बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ग्राफ की समझ नहीं आई, ग्राफ को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आज मैंने एक फंक्शन लिया है और जो मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे वो बटे की फॉर्म में अगर फंक्शन आ रहा था तो उसको लेके थोड़ा सा परेशान थे कि इसका हम ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। ये लीनियर बेटा है, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन ही है। अगर यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट बटे की फॉर्म में आ जाता है, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट बटे की फॉर्म में आ जाता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको भी सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे आप दूसरे लीनियर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रा कर रहा हूं। अब बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर हमें टेबल कैसे ड्रा करते हैं, आप कैसे टेबल बनाते हैं, उसकी समझ नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये मैंने क्या लिया एक्स, ये तमाम की तमाम मैंने एक्स की वैल्यूज ली हैं और ये हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज हैं। हमने एक्स की वैल्यूज ली, मैंने जब एक्स 0 लिया तो मैं यहाँ फंक्शन में एक्स 0 पुट करूंगा। जब मैंने एक्स को 0 यहाँ पे फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू क्या देगी, यहाँ पे एक्स की जगह मैं जब 0 लिखूंगा, जब मैंने एक्स की जगह यहाँ पे 0 लिखा तो ये वैल्यू जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन में 1 लिख दिया। फिर जब मैंने वैल्यू ली -1, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स की जगह -1। अब यहाँ पे -1 लिखूंगा, -1 को 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया -1/2। अब -1/2 +1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा +1/2। तो जब +1/2 को हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या है 0.5, तो मैंने यहां पे वैल्यू लिख दी 0.5। फिर इसी तरह मैंने यहां पे लिखा -2 एक्स की जगह। एक्स की जगह अगर मैं यहां पे -2 लिखूंगा, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास आंसर क्या रह गया, वैल्यू क्या रह गई -1। अब -1 +1 वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो मैंने यहां पे 0 लिख दिया। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने 0 लिख दिया। फिर मैंने इसकी वैल्यू ली 1, जब मैंने इसकी वैल्यू 1 ली तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा 1। तो यहां पे 1/2 +1 कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 को मैंने जब किया सॉल्व तो आंसर आया 1.5, तो यहां पे मैंने 1.5 लिख दिया। इसी तरह जब मैंने 2 लिया तो 2 2 से कट जाएगा और 1 + 1 कितना आ गया 2, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। बेटा मेरे ख्याल से वैल्यूज लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, मैं यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया ग्राफ ड्रा करने के लिए, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहां पे मैंने पॉइंट्स ले लिए, ये 1 2 3। लेफ्ट साइड यहां पे जो हमारे पास राइट साइड पे होगा एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस होता है ये तमाम नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसी तरह यहां पे वाई एक्सिस जो हमारे पास ऊपर वाली तमाम वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो नीचे वाली तमाम वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। अब हमने काम क्या करना है बेटा, गौर से सुनिएगा। मैंने जब वैल्यू 0 ली यानी कि x 0 लिया तो y में वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1, यानी कि x और y जो 0 होते हैं, यहां पे जहां पे मैंने पॉइंटर को शो किया हुआ बेटा, यहां पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब x तो यहां पे 0 है तो y वैल्यू क्या दे रहा है, y वैल्यू दे रहा है वो कह रहा है 1। तो मैंने यहां से 0 से x 0 से पॉइंट उठाते उठाते यहां पे ले गया। तो यहां पे जो पहला पॉइंट हम ड्रा करेंगे वो यहां पे ये पॉइंट ड्रा करेंगे। मैंने यहां ये पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर वो कह रहा है कि जब मैंने वैल्यू x की ली 1 तो आंसर y का हमारे पास क्या है 1.5। तो x देखना है हमारे पास 1 कहां पे है, x 1 यहां पे है। आंसर क्या दे रहा है 1.5, तो 1.5 कहां पे होगा, यहां पे 1.5 होगा। तो मैं यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दूंगा। फिर मैंने लिया x जब हमारे पास 2 था तो y में वैल्यू क्या आ रही थी 2, तो मैंने x देखना है 2 कहां पे है, यहां पे x 2 है। अब इसको ड्रा करना है, ऊपर लेके जाना है पॉइंट को, तो हमने देखना है 2 कहां पे है पॉइंट। तो 2 पॉइंट हमारे पास यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ये पॉइंट यहां पे लिख दूंगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट यहां पे हमारे पास आ रहा है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि जब हमने x लिया -1, x को जब हमने लिया -1 तो f ऑफ x हमें दे रहा है, f ऑफ x जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे परेशान नहीं होना,
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को शो कर रहा है। ये एफ ऑफ एक्स जो होता है वाई के बराबर है, ठीक है। अब जब हमने एक्स लिया -1 तो वाई वैल्यू दे रहा है 0.5, तो मैंने देखा एक्स -1 कहां पे है, यहाँ पे एक्स -1 है, तो वैल्यू क्या दे रहा है 0.5, तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पे एग्जिस्ट करेगी। मैंने ये पॉइंट यहां पे ड्रा कर दिया। फिर जब ले रहा है एक्स हमारे पास वैल्यू के ले रहा है -2, मैंने देखना है एक्स -2 कहां पे है, एक्स -2 यहां पे है, तो y में हमारे पास आंसर क्या दे रहा है 0, तो ये पॉइंट हम यहीं पे ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया। अब हमने काम क्या करना है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए हमने मिला देना है। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने एक लाइन के जरिए मिला देना है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा। मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को एक लाइन ली और लाइन के जरिए इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ पे ड्रा मैंने कर दिया। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारी सेकंड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाए x -3 मोड, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला जो काम है वो आपको इसकी डोमेन और कोई भी फंक्शन आपने सॉल्व करना है और वो कह रहा है कि इसका आपने ग्राफ बनाना है, तो उसकी डोमेन और रेंज आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। अगर आपको डोमेन पता होगी तो आपको पता है कि इनपुट वैल्यूज हम कौन कौन सी दे सकते हैं। अगर आपको डोमेन नहीं पता तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं। वो जो आज मैंने लाइव सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, वो जो काम किया था वो लीनियर फंक्शन के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि उसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो मैंने उसके लिए उसको आपको एक्सप्लेन किया था कि वो हम वहां पे जो वैल्यूज लेंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव में दो वैल्यूज लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और फंक्शन आ रहा है तो उसमें सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज फंक्शन की मालूम होनी चाहिए, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि डोमेन पता होगी आपको, इनपुट वैल्यूज का पता होगा कि ये वाली वैल्यूज मैं इसको दे सकता हूं, तब हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी। मैंने यहाँ पे डोमेन लिखी हुई है, मैंने क्या किया यहाँ पे डोमेन को मेंशन कर दिया। डोमेन इसकी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी 0 से क्लोज इंटरवल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी रेंज होगी। अब मैं यहाँ पे इसका टेबल ड्रा कर रहा हूं। अब टेबल को मेरे ख्याल से डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोई मकसद तो नहीं रहा, चले फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने 0 लिया तो -3 का मोड। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बेटा यहाँ पे ना -3 का मोड था, तो वो नीचे -3 लिख रहे थे। मोड में अगर मॉडुलस में हमारे पास कोई भी वैल्यू आए, एब्सोल्यूट फंक्शन में कोई भी वैल्यू आ रही है, तो हमने क्या करना है, मॉडुलस में अगर कोई भी वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव होगी तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो तब भी पॉजिटिव ही होगी। हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास जो मोड में वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने 0 लिखा तो 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पे -3, 0 -3 तो -3 होगा। -3 का मोड क्या होगा, 3, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही हमें वो देगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे -1, जब मैंने यहाँ -1 लिया तो -1 यहाँ पे लिखा और ये -3, माइनस माइनस प्लस होगा मगर साइन माइनस का रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, -4 का मोड। अब -4 का जब मोड लेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव देगा, मैंने क्या कहा था पॉजिटिव, तो यहां पे फंक्शन में क्या लिखेंगे 4। इसी तरह जब मैं यहां पे लिखूंगा -2 तो यहां पे ये -3, -2 -3, माइनस माइनस प्लस होगा मगर साइन माइनस का रहेगा, और -5 का मोड हमारे पास +5 आता है, तो मैंने यहां +5 लिख दिया। इसी तरह से मैंने यहां पे नीचे वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। एक वैल्यू मैं बता देता हूं, मैंने x की जगह यहां 1 लिखा, 1 - 3, तो आंसर हमारे पास क्या है, -1 - 3 लिखा, तो आंसर क्या है, -2, -2 का मोड +2 आएगा, तो मैंने यहां पे +2 लिख दिया। मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मोड हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस ले रहा हूं और ग्राफ को हम यहां पे ड्रा करेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्राफ है बेटा, गौर से समझिएगा इसको। अब हमने क्या करना है, यहां पे काम क्या करना है, पहले वो क्या कह रहा है, जब हमने x की वैल्यू ली 0, क्या कह रहा है, जब x हमने लिया 0 तो y वैल्यू दे रहा है 3,
तो हमने देखना है x0 कहां पे है, x0 यहां पे है। क्लियर है बेटा, x0 कहां पे, x0 यहां पे, जहां पे मेरा पॉइंटर शो किया हुआ मैंने बेटा, यहां पे x हमारे पास वैल्यू 0 है और y हमें क्या वैल्यू दे रहा है 3। तो मैंने देखना है कि y की वैल्यू हमारे पास 3 कहां पे है। तो मैंने देखा y की वैल्यू यहां पे 3 आ रही है, तो मैंने यहां पे ये पॉइंटर को ले गया, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर वो क्या कह रहा है कि जब हमने x लिया, फिर दूसरा पॉइंट क्या ले रहा है, जब x हमने लिया -1 तो y हमें दे रहा है वैल्यू 4। मैंने देखना है x -1 कहां पे है, यहां पे x -1। तो मैं यहां से ड्रा करना शुरू करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा पॉइंट, तो -4 हमें 4 वैल्यू दे रहा है, तो यहां पे ये 4 वैल्यू होगी, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर वो ले रहा है x जब हमारे पास -2 होगा तो y वैल्यू दे रहा है 5। तो x हमारे पास -2 कहां पे है, यहां पे है, तो मैं इस पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 यहां पे पॉइंट होगा, तो मैंने यहां पे इस पॉइंट को मैंने ड्रा कर दिया। फिर कह रहा है कि जब x हमारे पास 1 है तो y वैल्यू दे रहा है 2। x जब हमारे पास 1 है तो y वैल्यू दे रहा है 2। तो मैंने देखना है x1 कहां पे है, x1 यहां पे है, तो y वैल्यू क्या दे रहा है हमें, 2 दे रहा है, तो ये वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट करेगी, तो मैं पॉइंटर यहां ले जाऊंगा, यहां मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर वो कह रहा है कि जब x हमारे पास 2 है तो y वैल्यू दे रहा है 1। हमने देखना है x2 कहां पे, x2 यहां पे है, और y वैल्यू क्या दे रहा है 1, तो y वैल्यू यहां पे 1 आ रही है, तो मैं यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दूंगा। हमने बेटा करना क्या होता है, मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनके कॉमन पॉइंट्स बनाने होते हैं। हमने यहां पे x का और यहां पे x का और y का दोनों के ऑर्डर पेयर्स को, यानी कि दोनों के पॉइंट्स को मैंने यहां पे मिलाना है एक लाइन के जरिए, और जो मिलाएगी लाइन जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे हम ये पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर इसी तरह मैंने 3, जब x मैंने 3 लिया तो y वैल्यू दे रहा है 0, तो x3 यहां पे है तो y भी यहीं पे 0 होता है, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया। जब x हमने लिया 4 तो y वैल्यू दे रहा है 1, तो ये पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो मैं इस पॉइंट को यहां पे ड्रा कर दूंगा। अब हमने काम क्या करना है बेटा, इन पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए हमने क्या करना है, यहां पे मिला देना है। क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने एक लाइन के जरिए मिला देना है, तो ये इसका ग्राफ होगा। मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए मैं मिला रहा हूं, तो ये इसका हमारे पास क्या होगा, ग्राफ, इस टाइप का इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा। तो ये मैंने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। क्लियर है बेटा। अब हम करते हैं एक और फंक्शन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, इसके लिए मैं एक और चीज आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी फंक्शन दिया जाए तो हमें उस फंक्शन का कहा जाए कि ग्राफ हमने बनाना है, तो हमें डोमेन और रेंज लाजमी मालूम होनी चाहिए। अगर डोमेन और रेंज मालूम होगी तभी हम फंक्शन को ड्रा कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो लीनियर फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कर्व बनेगी। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या बनेगी, एक कर्व बनेगी। तो हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम डिस्कस यहां पे करेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमें दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो इसकी डोमेन, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन का जो लेक्चर है वो गौर से बेटा अगर आपने समझा है उस लेक्चर को, तो आपको डोमेन अब निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी डोमेन लिख दी। यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 क्लोज टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये इसकी डोमेन होगी। और रेंज इसकी क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी, 0 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये इसकी रेंज होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका टेबल ड्रा मैंने किया। तो मैंने इसकी 6 वैल्यूज ली हैं एक्स की, -2 -3। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस फंक्शन में यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 क्यों नहीं ली, 1 क्यों नहीं ली। वही बात मैं आपको बता रहा था कि डोमेन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको डोमेन पता होगी तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे इनपुट्स वैल्यू कौन सी दे सकता हूं।
तो -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, तो हम इसकी डोमेन में वो नंबर्स शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे -2 और 2 के दरमियान वाला कोई भी नंबर यहाँ पे हम लिख नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे -2 से स्टार्ट किया, -2 लिया, तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूं, -2 का स्क्वायर लिया तो वैल्यू क्या दी 4, 4 - 4 0 हो जाएगी, 4 + 4 और -4 वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही हमें वैल्यू देगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है। अब -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 - 4 वैल्यू दी तो 5 आया, 5 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू की आई 2.23। इसी तरह जब -4 को सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई 16, 16 - 4 किया तो आंसर आया 12, और 12 का जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3.46। इसी तरह यहां पे पॉजिटिव में सेम आंसर एग्जिस्ट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा इन आंसर्स में। अब हमने काम क्या करना है, इसका फंक्शन ड्रा करना है। इसका फंक्शन बेटा गौर से समझना है, इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है इसका। अब आपने काम क्या करना है, यहां पे मैंने यहां पे पॉइंट्स ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, और यहां पे मैंने पॉइंट्स ड्रा कर दिए, कुछ वैल्यूज ले ली 1 2 3, यहां पे वैल्यू ले रहा हूं 4 4 तक मैंने वैल्यूज ले ली दोनों में। अब जब मैं ले रहा हूं x -2, प्लस से स्टार्ट करते हैं, जब x मैंने लिया 2 तो वैल्यू दे रहा है 0, तो मैंने यहां पे वैल्यू x हमारे पास कहां पे 2 होता है यहां पे, और y 0 इसी लाइन पे y 0 होता है, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया। जब मैंने x लिया 3 तो y वैल्यू दे रहा है 2.23। जब x मैंने लिया 3 तो y वैल्यू क्या दे रहा है, ये 3x कहां पे है यहां पे, और y वैल्यू क्या दे रहा है 2.23, तो ये वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट करेगी, तो मैंने ये पॉइंट यहां पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जब वैल्यू देगा 4, x वैल्यू दे रहा है 4, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही 3.46, यहां पे मैंने वैल्यू लिखी, ये हमारे पास यहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया। अब वो कह रहा है कि जब x हमारे पास -2 है तो y वैल्यू दे रहा है 0, x -2 यहां पे है तो y वैल्यू हमें क्या देगा 0 यहां पे। अब कह रहा है कि जब x हमारे पास -3 है, मैंने देखा x हमारे पास -3 यहां पे है, तो y वैल्यू दे रहा है 2.23, तो y 2.23 वैल्यू यहां पे देगा, मैं यहां पे ये पॉइंट ड्रा कर दूंगा। फिर वो कह रहा है कि जब हमारे पास x -4 है तो y वैल्यू दे रहा है 3.36, तो x हमारे पास -4 यहां पे है, y वैल्यू कितनी दे रहा है 3.36, तो ये वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट करेगी, तो मैं इस पॉइंट को यहां पे ड्रा कर दूंगा। अब हमने काम क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए हमने यहां पे काम क्या करना है बेटा, इन पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए हमने यहां पे मिला देना है, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, यहां से इस पॉइंट को मिलाना स्टार्ट किया, मैं यहां से इस पॉइंट को ड्रा कर रहा हूं, तो इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का, इसका फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन गया है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया और कर्व की फॉर्म में हमारे पास बना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हमने डिस्कस कर लिया। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन में अगर आपको फंक्शन ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है या नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लेक्चर को गौर से सुना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए